तुम बैलेंसिंग कर रहे थे और उसमें कुछ मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे, दो तो हम कर चुके थे, ए और बी पार्ट। सी देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्राइड। चलो जी, आगे मैंने लिखवाया था, लेकिन अगर तुम्हें ये रिएक्शन दे दी जाती है और कह रहे हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं, तो बताओ प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो कुछ बता सकते हो? तो देखो ये कंफर्म है कि Cl यहाँ पे नेगेटिव वैलेंसी के साथ होगा, यानी कैसा होगा ये? नॉन मेटेलिक NO3 की वैलेंसी नेगेटिव होती है, Ag की पॉजिटिव और Na की पॉजिटिव। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। अब क्या होगा देखो, ये बताओ इनमें से Na और Ag, जो हमने सीरीज देखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उसमें दोनों थे या नहीं थे? बोलो, यस सर। जल्दी से बोलो। हाँ, यस सर। थे। यस सर थे। Na कहाँ पे था? सोडियम। सेकंड सर नंबर पे। मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव वालों में था ये। इससे ऊपर सिर्फ एक था, क्या? पोटेशियम। याद है ना वो स्टेटमेंट क्या था, एक बार बता दो मुझे, जो याद करने के लिए बताया था इन्हें पुलिसमैन। बोलो, सैम पुलिसमैन सैम कॉल्ड मी कॉल्ड अवेरी सैम किया। कॉल्ड मी। me idiot to lend him copper, mercury, silver, gold and platinum. ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद किया था। तो यहाँ पे Na जो है वो सैम डिनोट कर रहा था वहां पे जब हमने समझा था। अब क्या होगा देखो, ये Na Ag को हटा देगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, अगर ये Ag को हटा देगा Na, तो AgCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई Ag किसकी जगह आ गया? Na की जगह। ठीक है, और Na यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या Ag ने Na को हटाया? नहीं, Na ने Ag को हटाया। अब Ag अलग हो गया। अब Ag क्या करेगा? यहाँ पे मेटल है, क्लियर है। अब ये चाहता है कि भाई किसी और के साथ रिएक्ट करें। यहाँ पे Cl भी घूम रहा था, Cl-1 Ag+1। ये क्या कहेंगे कि चलो भाई खुद मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? AgCl। ठीक है, Cl वैलेंस plus AgCl प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे इसकी प्लस वैलेंसी, इसकी -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा। चलो अब इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ Na एटम्स इन रिएक्टेंट्स और यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स। सही है। नंबर ऑफ Cl एटम्स, नंबर ऑफ Ag एटम्स, और क्या क्या यहाँ पे इसके अलावा? so N और O. N और O अलग अलग हैं, ये मत लिख देना नाइट्रेट की नंबर ऑफ नाइट्रेट एटम, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एटम किसका होगा? N का, नाइट्रोजन का। N एटम्स, और दूसरा क्या हुआ लास्ट? ऑक्सीजन एटम। सही है। तो यहाँ पे Na की बात करें अगर हम, रिएक्टेंट में कितना है? यही है सिर्फ यहाँ पे Cl, ये रहा 1 है, Ag 1 है, नाइट्रोजन कितना है? 1, ऑक्सीजन 3। प्रोडक्ट में बात करते हैं Ag। ठीक है, ये रहा Ag, तो 1 है, Cl 1, Na 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। तो ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। लिख लो इसको। कई बार वो इस तरीके से दे देते हैं, देखो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो तुम्हें एज इट इज वही इक्वेशन दोबारा लिख देनी है।
अगला देखते हैं। चलो जी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी बताओ। बैरियम की वैलेंसी कितनी होती है? क्लोरीन की कितनी है? अभी याद हो गई होगी, -1। बैरियम की कितनी है? जल्दी से बताओ, बोलो भाई। हाँ, सर +2। +2 है। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा देखो, BaCl2, बैरियम क्लोराइड। यानी कि एक बैरियम के साथ दो क्लोराइड आए तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड, और ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है सल्फेट की? यशवंत कितनी होगी भाई सल्फेट की वैलेंसी SO4 की? सर -2। -2, और इसकी +1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? H2SO। H2SO4. सही बात। ठीक है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है बैरियम। क्लियर है? वहां पे जो हमने लिखी थी रिएक्टिविटी सीरीज में, वो थे जो ज्यादा यूज होते हैं, सबके सब नहीं लिखे थे हमने। तो इसको हटा देगा और क्या बनाएगा देखो, बैरियम सल्फेट, BaSO4। इसकी -2, ये +2, तो यही रहेगा BaSO4। चलो जी, इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचा? ये Cl और H, तो बन जाएगा ये HCl। क्लोरीन और हाइड्रोजन में रिएक्शन में क्या बनेगा? HCl। देखते हैं, चलो यहाँ पे नंबर ऑफ Ba इसकी बात हो गई, Cl इसकी बात हो गई, हाइड्रोजन है, सल्फर भी है, और ऑक्सीजन है। तो ये सब यहाँ पे एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट में। नंबर कितना है Ba का? 1 है। क्लोरीन कितना है? जल्दी से बताओ, क्लोरीन कितना है? So 2, 2। हाइड्रोजन? 2, सल्फर? 2, सल्फर 1, भी 2 है। 2, 1. 1 है भाई। So 1 है. तू जो बोल रहा है वो ध्यान से देखे। ऑक्सीजन? 4. 1, 1 कैसे हुए? ये है ना ऑक्सीजन, So ऑक्सीजन 4. H4, वो ये O4, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन हो गए 4। रिएक्टेंट में बात, प्रोडक्ट में बात करते हैं। बैरियम 1। 1, क्लोरीन देखो, Cl 1, 1, तो ये तो अनबैलेंस्ड है, पता चल गया हमें यहीं पे। हाइड्रोजन 1, और सल्फर? 1. अब यशवंत बोलेगा और कोई नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट में यशवंत? सर 4। 4। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। बस हमें कहाँ पे चेंज करना है? H में और C में। कौन सी साइड? जिधर कम होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में हम चेंज करेंगे। तो एक बार दोबारा से लिख देते हैं, BaCl2 रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस HCl। सही है। तो H और C में मुझे क्या चाहिए कि दो दो हो जाए, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दी। जहाँ पे Cl है, Cl ये है, तो यहाँ पे लगेगा 2। Cl को किया था, इसका इम्पैक्ट किस पे भी आया? हाइड्रोजन पे भी आया। तो अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, यहाँ तो नहीं है, सिर्फ यहीं पे है, डबल हो गया हाइड्रोजन। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो सबके सब क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए। देखो, Balance 1 होगा. 1 2 2 2 2 1 1 4 4। क्लियर है? 2HCl का क्या मतलब है? 2HCl का मतलब है दो मॉलिक्यूल HCl के, एक ये और एक ये। तो इनमें तुम काउंट करोगे तो कितने क्लोरीन हो गए? 1 2, हाइड्रोजन 1 2। इस तरीके से लिखो इसको। नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये था डी, ठीक है, ये डी था, सी से पहले वाला था।
सोडियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन कैसी फॉर्म में होगी, O2। मैंने तुम्हें बोला था ऑक्सीजन कभी O नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जब गैस लिख रहे होते हैं तो O2। तो ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं मिलके एक कुछ हमें दे रहे होते हैं प्रोडक्ट में, यानी कि कंबाइन हो गए सब के सब, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, Na की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो ये क्या बन जाएगा, Na2। कौन कौन से हैं यहाँ पे एटम, Na है और दूसरा और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मैं नहीं हटा रहा, तुम नहीं लिखोगे क्योंकि आगे जब ज्यादा होते हैं तो मैं यहीं पे चेंज करके लिखता रहूंगा, तो तुम्हें सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे बताओ, अक्षत बताएगा इसमें, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। अक्षत सोडियम कितने हैं, 1 सोडियम है, ऑक्सीजन 2 2, प्रोडक्ट में सब 2 नंबर ऑफ सोडियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 1 है। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। अगर मैं सोचूं कि प्रोडक्ट के साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 हो जाए, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कभी ये मत कर देना कि ये मल्टीप्लाई हो गया, नहीं, हमेशा आगे होता है, यानी कि हम उसके दूसरा मॉलिक्यूल सेम टू सेम उठा के ला रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट में, डबल हो गए, ट्वाइस हो गए। अब इसका इम्पैक्ट तो एन ने भी पड़ा है। अगर मैं बात करूं ये है क्या, तो इस तरीके से सेम 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो यहाँ पे एन कितने मॉलिक्यूल हैं, अगर नहीं समझ आ रहे तो फिर ऐसे लिखते हैं, देखो एन और ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्ड बना रहे होंगे। तो Na2O में दो पहले से ही क्या है, Na सोडियम है, तो 2 इसमें 2 इसमें, कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे तुम ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 है तो ये डबल हो गया, बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई करे तो कितने हो गए, 4। क्लियर है। तो देखो हुआ क्या, ये जब हमने फिक्स करने चले तो चेंज हो जाएगा यहाँ पे सोडियम भी, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ 4 से, तो यहाँ पे 4 एन। अब चेक करते हैं, इधर 4 एन है, इधर 4 एन है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से एटम है हमारे पास रिएक्टेंट में, एक तो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है। रिएक्टेंट में नंबर कितना है हाइड्रोजन का, यशवंत बताएगा ये पूरा, बाकी कोई नहीं बोलेगा, यशवंत बता भाई। सर हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन 1 1, दोबारा देख सर 2 2 कहाँ पे है 2, ये वाले ना, एक ही हो गया 1 और एक ही हो गया 1, 2 हो गए। हाँ सही है ना, 3 3 हो गए 3 होंगे। तो फिर क्यों बता रहा है, एक बार देखना अच्छा था, देख यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने 2, O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 है। चलो जी, तो क्या करें इसमें, हाइड्रोजन तो देखो, सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे ठीक है ना, हाइड्रोजन तो यहाँ पे ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ऑक्सीजन में ही हमें बैलेंस करना है, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे
अब ऐसा तो हो नहीं सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 लिया हूं, समझ रहे हो? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 तो लाया नहीं जा सकता। यहाँ पे नंबर भी कैसे चलता है, होल नंबर चलता है, ऐसे भी नहीं तुम फ्रैक्शन ले लो। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, देखो कुछ किया जा सकता है तो तुम सोचो भाई 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो दोबारा से नीचे लिखते हैं H2O2 H2O प्लस O2। भाई 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा यही आएगा, 2 से करा दिया तो ये 4 हो जाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। 3 से करा दूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे, 6 चले जाएंगे। तो एक बार 2 से करा के देखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे 2 से कराया तो देखो चेंज अब इसकी वजह से किस में भी आ जाएगा, इसकी वजह से चेंज किस में भी आ गया भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन में भी आ जाएगा। तो ये तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। किस में कराया, अच्छा ने ऑक्सीजन में ही कराया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और चेंज किस में आ गया मेरा, हाइड्रोजन में भी। हाइड्रोजन कितने हो गए अब, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। ये देखो एक बार जल्दी से देख के बताओ, सही है। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दी और देख रहा हूँ क्या कुछ मिल रहा है, कुछ इजी हो रहा है, नहीं होता है तो फिर आगे 3 से देखूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखते हैं धीरे धीरे। तो इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कराई है यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का नंबर तो हो गया 4, डबल हो गए। हाइड्रोजन का पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हाइड्रोजन पहले कितने थे, 2 थे, अब ये भी डबल हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 4। अब वहाँ पे जो ऑलरेडी बैलेंस था वो बिगड़ गया, उसको चलो अब ठीक करते हैं। ये तो अभी क्या है, ये इवन नंबर है 4, ये ओड है, इसको मत छेड़ो, ये मिल गया तुम्हें इवन। इवन तुम्हें पहले ही बताया था इस तरीके से ही किया जाता है, इसमें ये अप्रोच रखना, जो पहले इवन वाले हैं और जो छोटे नंबर हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस नहीं था तो फिर इसे ही कराएंगे, उससे तो नहीं कराते क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस थे हाइड्रोजन वाले, ये भी 2 था इधर और ये भी 2 था, तो तब नहीं कराया। अब क्या हुआ, जब मैंने ऑक्सीजन सेम करने की कोशिश करी, 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो इसका इम्पैक्ट फिर हाइड्रोजन पे भी आ गया, तो अब हाइड्रोजन भी कराने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई इधर करा दूं प्रोडक्ट में जहाँ हाइड्रोजन है, तो ये फिर से दोबारा सेम हो गए। चलो इतना तो हमें मिल गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई कराया 4। अब ऑक्सीजन पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो अब तुम्हें ऑक्सीजन पे जहां जहां भी ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में सब काउंट करने पड़ेंगे। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे यशवंत, O2 में, यशवंत यस सर। यहाँ पे O2 में कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ यहाँ पे सर 2। 2 है। और यहाँ पे कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, सर ऑक्सीजन देख के बता कितने हो गए। सर 2। यहाँ पे भी 2 हो गए, ठीक है। H2O, सर H2O, अब बता 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को मैंने ऐसे लिख दिया, बता कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। सर 2। 2, और यहाँ पे सर कितने, दोनों को मिला के हाँ यस तो दोनों मिलाएगा 2। ना बाद में, अभी तो मैं अलग अलग पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 4 हो गए, तो प्रोडक्ट में कितने हो गए 4, ये 4, ये 4, इधर भी 4, इधर भी 4, तो यानी कि इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। कौन सा किया था इससे पहले, F किया था ना शायद। क्या ये ठीक लिखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? नो सर। नहीं, क्या ओ गलती है, सर, Mg की वैलेंसी कितनी होती है मैग्नीशियम की,
Sir, 2. +2 -2. Sir, +2. Is it a metal or non-metal? So metal. Sir, Metal है. metal. Atomic number Sir, 12. 12. तो 2 8 2 12 हो गए. ये तो कंप्लीट है. ये अपने दो क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा. तो इसकी वैलेंसी +2. OH की मैंने लिखवाई थी तुम्हें कितनी, -1. तो -1 इधर आ गया. अभी जो 2 है ये OH के लिए, पूरे के लिए, तो इसलिए ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे. समझ रहे हो, दो था ना, Mg और OH, मैग्नीशियम और ये हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, HCl. ठीक है. अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो ये बन जाएगा MgCl. यहाँ पे बताओ क्या गड़बड़ी है. सर 2 क्या कहाँ पे लगेगा 2? Sir, chlorine. MgCl2 MgCl2, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2, इसकी -1 है. यहाँ से क्या बचा, OH, और यहाँ से बचा H. OH और H में कभी रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा फिर, सोच के बताओ. OH और H, बोलो भाई क्या बन जाएगा, Sir, water. वाटर बनेगा. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, H2O. अब बस ये देखना है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो बैलेंस करेंगे फिर इसको, MgCl2 + H2O. ठीक है. तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट के एटम है, यशवंत बताएगा. रिएक्टेंट में यशवंत कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके फिर एटम, उन्हीं के एटम होंगे, तो कौन कौन से हैं जल्दी बता. सर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. सर अलग अलग कर. तू सोच देख कैसे होगा, अलग होगा, क्या होगा, कितने तो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. चलो जी. और क्लोरीन. क्लोरीन. और सर जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना. सर OH को क्या कहते हैं. हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड होता है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट है ये. नो सर. एलिमेंट No, जानता sir. है ना क्या होता नो है. सर. हाँ, एलिमेंट जानता है, नहीं जानता है. जल्दी बोल, यस नो में आंसर दे. नहीं पता सर तो नहीं मैं पता. बताऊंगा. नहीं पता ना तो बोला, अगर ऐसे शांत बैठ जाता है. मूवी थोड़ी देख रहे हैं हम कि ये भी सस्पेंस क्रिएट करेगा, तो डरेंगे हम इधर से. तो Mg क्या है, एक एलिमेंट है. ठीक है. तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो होता है जहाँ पे सेम तरीके के एटम्स होते हैं. सही है. अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड तुम्हारे घर में होगा, है ना, तुम्हारी मदर के पास होगा, या तुम्हारे पास भी हो सकता है. तो उसमें क्या है, गोल्ड में Au या सिल्वर, कुछ भी जो भी तुम्हारे पास है, घर में तुम्हारे पास एल्यूमिनियम का भी कुछ हो सकता है, वेसल वगैरह. तो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, एलिमेंट बोल रहे हैं हम. क्या है, एलिमेंट. तो अगर तुम्हारे पास गोल्ड है, तो हमने मान के चला गोल्ड के तुम्हारे पास एक रिंग थी, तो कुछ ऐसे होगी. क्लियर है. अब इस को हम बोलेंगे कि भाई ये गोल्ड है. तो गोल्ड क्या है, ये एलिमेंट है. एलिमेंट तब तक बोलते हैं जब उसमें कोई दूसरा आके मिक्स ना हो जाए. समझ रहे हो, यानी कोई दूसरा एटम ना आ जाए उसके पास. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट Au का, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, और इसमें कितने एटम्स होंगे, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे. समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि एक एटम या दो एटम, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे. तो सबके सब एटम कैसे होंगे, सेम होंगे. क्लियर है. एल्यूमिनियम की बात करूं मैं, इसका नंबर छोटा है, इसको ले लेते हैं. एटॉमिक नंबर है 13. मानो मेरे पास ये एल्यूमिनियम की एक रोड पड़ी हुई है,
तो एल्यूमिनियम की रोड का क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, ये इस तरीके से। सही है, ये सब क्या है, एटम्स है एल्यूमिनियम के। मैं एक एटम को अगर पकड़ रहा हूं तो उसके यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, सेंटर होगा इसका, इसके अराउंड शेल रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले शेल में कितना होगा, 2, फिर 8, फिर 3, हो गए 13। तो अगर मैं दूसरा एटम देखता हूँ वो भी ऐसा, तीसरा एटम वो भी ऐसा, चौथा एटम वो भी ऐसा, 1000वां एटम वो भी ऐसा, ठीक है, 10,000 वाला एटम वो भी ऐसा। तो इसमें जितने भी एटम है वो सबके सब सेम है। तो ये एक एटम बोला जा रहा है, किसका एटम है ये एक एटम है एल्यूमिनियम का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है और कुछ इस तरीके से अरेंज है। समझ रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे इसमें, 13 होंगे। तो ये होता है एटम। और एटम जब कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक ही जैसे एटम जब मिल जाते हैं तो वो बना रहे होते हैं एलिमेंट। क्या बना रहे होते हैं, एलिमेंट। तुम्हें एक एटम नहीं दिख सकता, लेकिन जब बहुत सारे एटम एक साथ आ जाएंगे तो तुम्हें वो एलिमेंट जरूर दिख सकता है। तुम्हारे पास अगर सिर्फ गोल्ड है, प्योर गोल्ड, तो उसमें जितने भी एटम है वो सब गोल्ड के हैं। एल्यूमिनियम की तुम्हारे पास अगर एक रोड है तो उसमें सारे के सारे एटम एल्यूमिनियम के ही हैं। समझ रहे हो, तो एलिमेंट हो या फिर मॉलिक्यूल हो, वो बनता किससे, एटम से ही बनता है। लेकिन एलिमेंट हम कब बोलेंगे, जब सेम टाइप के ही उसमें एटम्स हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे HCl, तो HCl क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ HCl का एक मॉलिक्यूल, समझना, कंपाउंड क्या है, HCl। अब इस कंपाउंड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल किसके होंगे, HCl के होंगे, यानी कि एक H कंबाइन कर रहा होगा एक Cl के साथ। ये ऐसे ही मिलेंगे, HCl 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 HCl, ऐसे नहीं मिलेगा H उधर है और एक Cl उधर घूम रहा है, नहीं। ये क्या बना चुके हैं, यहाँ पे कंपाउंड बना चुके हैं, मॉलिक्यूल बना चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक HCl में क्या होगा, एक तो होगा हाइड्रोजन का, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन लेके, और एक होगा यहाँ पे क्लोरीन का, जिसके लास्ट में कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, इन दोनों ने अपने बीच में बना लिए बॉन्ड, अब ये ऐसे ही घूमेंगे। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो वो बोला जाता है कि वो क्या है, मॉलिक्यूल। क्या है, मॉलिक्यूल। और जब एक ही जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, तो हम बोलते हैं वो कंपाउंड बन गया। तब क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो वो मॉलिक्यूल हो या एलिमेंट हो, वो बनता तो एटम से ही है ना। बस यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल में वो एटम एक बॉन्ड बना रहा होगा, H का एटम Cl के साथ बॉन्ड बना के चल रहा होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ, देखो, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जल्दी बताओ क्या बन गया है, हाइड्रोक्साइड। तो ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, ये तो एक मॉलिक्यूल है, OH। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया था, जो ज्यादा यूज होते हैं। इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1। अभी भी क्या हुआ, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में आ गए, ठीक है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक की कोवेलेंट, एक दूसरे को दे रहे होंगे या शेयरिंग कर रहे होंगे। हाँ, जल्दी बोलो। ये ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कभी आयनिक बॉन्ड बन सकता है। यस सर। Yes. हाँ, नहीं बन सकता आयनिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों को ही चाहिए होते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड वहां पे बनता है जहाँ पे एक देने को तैयार है और दूसरा लेने के लिए तैयार है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। और जहाँ पे शेयरिंग होती है, जहाँ पे दोनों ही ऐसे मिल जाए हमें लेने वाले, तो वो भी कह रहा है मुझे भी चाहिए, वो भी कह रहा है मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वहां पे आपस में शेयरिंग कर लोगे कि चल थोड़े टाइम के लिए ये सामान तू रख ले मेरा, ये मैं रख लेता हूँ, या एक काम करते हैं दोनों बैठ के साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तेरे पास ये वाली बुक है, मेरे पास ये वाली बुक है, दोनों से थोड़ा थोड़ा आना है तो साथ में बैठ के पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे जो OH है ये कोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं, लेकिन अभी भी इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी ये दूसरे किसी की फिराक में घूम रहे हैं।
तो वहां पे कौन आ गया, Mg। तो ये जो है यहाँ पे OH कोई एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम आके मिल गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम OH को नहीं लिख सकते कि OH का एटम, OH तो एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हम अलग अलग लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यशवंत अब आया समझ? यस बहुत सर। जल्दी से क्लियर है। तो इधर अब बात करते हैं कि भाई रिएक्टेंट में Mg कितना है, तो 1 है। ऑक्सीजन One. कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, Two. ऑक्सीजन बताओ, 2 2 2. है, क्योंकि OH के यहाँ पे कितने ये बनेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल ये, ठीक है, OH के 2 हैं, तो OH OH और इनके साथ Mg बॉन्ड बना रहा है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये MgOH2 है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, सॉरी हाइड्रोजन Sir, 2 तो इधर है और Sir, एक 3. इधर है, एक इधर है, ये 3, और ये हो गया यहाँ पे CL. 1। क्लियर है। अब Mg देखते हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे इन्हें लिख Two. दिया 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 2. है, यहाँ पे 2 आ गया। ऑक्सीजन कितना है, 1, 1. ऑक्सीजन कितना हो गया, 1। ठीक है, ये ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट है, इसे भी मत छेड़ो, ये यहाँ पे बैलेंस्ड है, या तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इधर। तो जहाँ पे भी क्लोरीन होगा मैंने वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्लोरीन में मैंने Cl जहाँ पे होगा वहां से 2 से मल्टीप्लाई करी, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2। अब इसका इम्पैक्ट आएगा हाइड्रोजन पे। तो अब यहाँ पे एक बार नजर मारो कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ ये मत गिनना कि भाई 2 हो गया और लिख दिया जल्दीबाजी में 2। अब 2 तो यहाँ पे थे,